afternoon, students. Today we will read chapter 1 Computer Memory and Storage. आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में समझेंगे और ये जानेंगे कि स्टोरेज कैसे होती है, उसमें स्टोर कैसे होती है मेमोरी में जो सारा डाटा होता है वो. A computer is an electronic machine that takes in data and instructions, works with the data, puts out information and stores information. आप सभी जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कैसी मशीन है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लाइट से चलती है. टेक्स इन डाटा, जब हम डाटा इन कराते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. जब भी हम डाटा को एंटर करवाते हैं कंप्यूटर में तो वो कैसे करवाते हैं? कीबोर्ड से, माउस से. तो उसे बोला जाता है कि वो हम डाटा एंटर करा रहे हैं, इन करवा रहे हैं. और वो किन डिवाइसेस से करवाते हैं? इनपुट डिवाइसेस से. जब कंप्यूटर में कोई भी वर्क किया जाता है तो उसे बोलते हैं कि डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है. जब हमें प्रोसेसिंग हो गई, हमने डाटा दे दिया, सेंड कर दिया कंप्यूटर में, फिर प्रोसेसिंग हो गई सारी. फिर जब रिज़ल्ट आएगा वो मॉनिटर पे शो होगा, उसे क्या बोलेंगे कि आउटपुट आउटपुट आ गई है. और वो सारा डाटा हमारे पास कहाँ स्टोर रहता है? कंप्यूटर की मेमोरी में. लेट्स स्टार्ट about computer memory. A computer has a huge storage capacity. देखो कंप्यूटर जैसे हम लोगों के पास मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारा डाटा होता है, वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है. The storage capacity of a computer is called its memory. Yes. जैसे हमारी मेमोरी होती है याददाश्त, वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है. जब चाहे हम वहाँ से डाटा देख सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो हमने सेव की होती है वो भी हम वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास क्या होता है? डाटा सेव रहता है उसकी स्टोरेज मेमोरी में. इट एनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. यस, कंप्यूटर में सारा डाटा स्टोर रहता है, सेव रहता है. कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. यस, आप अपनी याददाश्त, आपकी याददाश्त कैसे चेक करते हैं? जब हम पूछते हैं लास्ट क्लासेस में आपने कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़ा था, कंप्यूटर के साथ कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस. हाँ, अगर आपको वो सब याद आ जाता है तो हम कहते हैं येस ही इज़ अ गुड, शी इज़ अ वेरी गुड. तो हमें पता लग जाता है इस बच्चे की याददाश्त अच्छी है. और कंप्यूटर की मेमोरी को हम कैसे मेज़र करते हैं, निकालते हैं? कैसे? बिट्स की फॉर्म में और बाइट्स की फॉर्म में. बिट क्या होता है? बिल्कुल स्मॉल यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, ठीक है. और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी डिजिट वाली. बाइनरी डिजिट होती है 0 और 1. और कंप्यूटर को कैसे चला सकते हैं? ऑन करके, और अगर उसे बंद कर दें, ऑफ कर दें तो वो बंद हो जाता है. 2 ही लैंग्वेज उसे समझ आती हैं. क्या कंप्यूटर खुद से काम कर सकता है? नो, उसे मैन पावर चाहिए होती है. जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं कर सकता. देखिए यहाँ पर आपको मेमोरी का साइज़ बताया गया है. जैसे हम इतने GB डलवाते हैं, नेट डलवाते हैं फ़ोन में, ऐसे ही साइज़ होता है कंप्यूटर की मेमोरी का. 8 बिट्स मिलकर क्या बनते हैं? 1 बाइट. 1024 बाइट्स मिलकर बनते हैं 1 किलोबाइट, मीन्स 1 KB, ठीक है. और 1024 KB मिलकर क्या बनते हैं? 1 मेगाबाइट. 1 MB, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है. KB की फुल फॉर्म क्या होती है? किलोबाइट. MB की मेगाबाइट, GB की गीगाबाइट, TB की टेराबाइट. कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेराबाइट का मीनिंग होता है 1 TB. और कितने 1 टेराबाइट में कितने GB होते हैं? 1024 GB. GB से तो आप सभी वेल अवेयर हो, आप जानते ही हो कि हम यूजुअली हम बात करते हैं कि चलो इतने GB डाटा डलवा लेते हैं फ़ोन में, है ना. तो कंप्यूटर के पास तो बहुत सारा डाटा स्टोर रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास क्या है? उसकी मेमोरी है. अब जानते हैं हाउ मैनी मेमोरीज आर देयर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. 2 तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर की. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है. चलिए हम पढ़ते हैं. आज हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है. Primary memory is the built-in memory designed to store data, instructions while the computer is working. जैसे ही कंप्यूटर काम करता है तो जो डिज़ाइनिंग होती है कंप्यूटर की, जो वर्किंग
होती है, डाटा जो स्टोर होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सब क्या होती हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती हैं। इट आल्सो स्टोर डाटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट अ गिवन टाइम। देखो प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डाटा रहता है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं एक निश्चित समय में, ठीक है। द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। यस, देखिए जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो उसका डाटा भी डिलीट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना बच्चों आपको कि जल्दी से सेव कीजिए अपनी फाइल, नहीं तो डिलीट हो जाएगी। तो समझे आप यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का मीनिंग कि अगर इंटरनल मेमोरी में डाटा डिलीट हो जाएगा अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू असेस डाटा और प्रोग्राम्स फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। हम कभी भी वहाँ से डाटा यूज़ कर सकते हैं जो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास होता है। प्राइमरी मेमोरी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप्स की, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम एंड रैम। आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो रोम एंड रैम के बारे में। देखो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स कि आप रीड मीन्स पढ़ सकते हो, ओनली मीन्स केवल, मेमोरी मीन्स मेमोरी को जो भी पहले से मेमोरी में है आप सिर्फ उसे पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे आपका मोबाइल है, इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो पहले से ही हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो उनको, लेकिन आप खुद से थोड़ी ना उनमें अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन या कोई भी ऐप डाउनलोड तो आप कर सकते हो, लेकिन जिस फ़ोन में जो ऐप होती है वो वही होती है। जैसे छोटे फ़ोन होते हैं उनसे सिर्फ कॉल हो सकती है, क्या आप उनको ऐसा बना सकते हो कि उसमें कुछ जैसे एंड्रॉयड बना सकते हो उसको? अगर आप पढ़ाई करते हो, बड़े होकर आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम तो आप सिर्फ उसके बारे में जो कॉलिंग के लिए है सिर्फ कॉल ही कर सकते हो उससे आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा फ़ोन है। और बड़े फ़ोन से आप क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसे ही इसमें क्या है, इस मेमोरी में आप सिर्फ पढ़ सकते हो जो है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको रीड ओनली मेमोरी का। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ ऐड लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, ना ये। इसमें आप ऐसी वर्डिंग बना के थोड़ी ना लिख सकते हो, इसमें जगह ही नहीं है, ये पहले से ही बना हुआ है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। समझे आप थोड़ा थोड़ा, जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, तो जैसे उसकी प्रोसेसिंग होगी वो उसी हिसाब से स्टार्ट होगा। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आप वहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि हम इसमें कुछ और ऐड कर दें तो ये अलग तरह से चलेगा। नो, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। दैट रीड ओनली मेमोरी का मीनिंग हुआ कि सिर्फ पढ़ सकते हो आप, इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, what needs to happen when a computer is powered on। देखो जब कंप्यूटर ऑन होता है, देखो उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जल्दी जल्दी नंबर्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी के लिए की वजह से होते हैं कि आप उनको सिर्फ पढ़ सकते हो कि प्रोसेसिंग चल रही है। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज which means that information is maintained even if the component loses power। yes, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम, ये तब भी इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी अगर लाइट चली भी जाए, ठीक है। जैसे लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, दोबारा से आपने कंप्यूटर ऑन किया, वो सारे नंबर्स जो पहले दिखाई दिए थे, जब कंप्यूटर बूटिंग करता है, स्टार्ट होता है, वो दोबारा से आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइट चली गई तो वो डिलीट हो गए, नो, वो वैसे ही रहती है हमेशा। तो समझे आप रीड ओनली मेमोरी का मीनिंग कि आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें देखो क्या है, ये भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और ये वोलेटाइल है। दैट मीन्स, वोलेटाइल मीन्स जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ डाटा भी सारा चला गया। रीड ओनली मेमोरी में क्या था, डाटा सेव रहता है, इसमें क्या होता है, लाइट गई आपका डाटा भी गया, ठीक है। हैंस ऑलवेज रिमेंबर टू सेव द इंफॉर्मेशन। रैम टू स्टोरेज डिवाइस, इसलिए इसमें कहा गया है कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, आप अपनी सारी फाइल्स को, डाटा को, जो भी कर रहे होते हैं, जो भी फाइल आपने बनाई होती है, जैसे पेंट में आप पेंट करते हो, कोई डिज़ाइन करते हो, कुछ सीनरी टाइप,
तो आप उसे सेव कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगी जैसे ही लाइट जाएगी। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी में हमने पढ़ा रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, थैंक यू।